क्योंकि कभी कभी सरकारी नौकरी वगैरह ऐसा मिल जाता है और बाद में वो काम नहीं करते, बैठे बैठे वेतन ले लेते हैं और उसको लगता है कि हम मुफ्त का माल खा भी रहे हैं, हमको पच भी रहा है। वो तो पूर्व का भाग्य है। असल में क्या होता है कि जब मुफ्त में खा लेते हैं तो अगला जन्म उसको उधर हो जाता है, अमरनाथ में, केदारनाथ में उधर हो जाता है और वहां मनुष्य के रूप में नहीं होता। केदारनाथ, अमरनाथ, वहां पे 4 पैर वाले होते हैं ना, छोटे छोटे घोड़े, तो उस रूप में हो जाते हैं वहां पर। और फिर वो बोझ लेकर 14 किलोमीटर चलेंगे, 14 किलोमीटर उतरेंगे और जब भूख लगेगी तो मालिक चारा नहीं डालेगा, मालिक छोड़ देगा कि कहीं मिल जाए तो खा लो जाओ, क्योंकि ऑलरेडी खा लिया है पिछले जन्म में, काम नहीं किया था तो काम बाकी था, तो केवल काम ही रहता है। भोजन उनके भाग्य पर छोड़ देता है मालिक, उसको छोड़ देंगे, जाओ घूमो फिरो, जहां कहीं घास मिल जाए तो खा लो। मुफ्त की व्यवस्था नहीं है। इसलिए भगवान ने जो लीला की है, ये चोरी की लीला नहीं है, ये संतुलन की लीला है, समाज के संतुलन की लीला है, चोरी है ही नहीं। हाँ, गोपियां चोर कहती हैं, ये तो उसका भाव है। हमारे घर चोरी करता है, ये शिकायत के बहाने वो जाती है जसोदा के यहाँ फिर से प्रभु का दर्शन करने के लिए, क्योंकि पूरा गोकुल इतना उदार है, इतना उदार है कि गोपियां अपना घर खुला छोड़ करके जानबूझकर बाहर चली जाती है कि एक दिव्य अवतार हमारे घर से कुछ ले करके समाज में बांटना चाहता है, तो उसको जितना लेना हो ले ले। हमें दाता नहीं बनना है कि हम दाता बनकर दे, हम घर खुला छोड़ दे, कृष्ण को जितना लेना ले ले। गोपियां अपना चेहरा नहीं दिखाते और फिर दर्शन की इच्छा होती है तो क्या करें, तो फिर जाके शिकायत करती है कि हमारे घर में चोरी करता है। ये बहाना है। आस्था का द्वार खुला है। कृष्ण की कोशिश रही कि मैं तभी जाऊं जब वो घर में हो, जब तभी जाते हैं कि वो घर में हो, तो दरवाजे के पीछे छुप जाती है, कोई कोई चादर तान के अपने ऊपर ओढ़ लेगी, क्योंकि हमें चेहरा नहीं दिखाना है। कृष्ण को जो लेना ले ले हमारे घर में से, क्योंकि कृष्ण को जो चाहिए वो अपने लिए नहीं, राष्ट्र के लिए चाहिए, समाज के संतुलन के लिए चाहिए। तो हमें दाता बन के नहीं देना है, दाता तो कृष्ण है, हम थोड़ी है। ये भाव है कृष्ण के समाज संतुलन के काम में सहयोग है, और वो भी गुप्त दान है। गोपियां चोर कहकर जाती, बस शिकायत कर। बच्चों के साथ खेलते खेलते एक बार कुछ बच्चों ने देख लिया कि कृष्ण ने माटी खाई और पूछा, जसोदा जी ने जब पूछा कि तूने मिट्टी खाई, तो कृष्ण इशारे से कहते कि नहीं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। ना हम बख्शित वानंब, मैं कुछ नहीं खाया, मैं मिट्टी नहीं खाई। दाऊ कह रहा है कि मिट्टी खाई है, कृष्ण कह रहा है मैंने मिट्टी नहीं खाई। लेकिन भगवान के साथ भी कुछ वकील है, तो वो वकालत करते हैं, मिट्टी नहीं खाई। दाऊ के साथ भी कुछ मित्र उनके भी वकील है, मिट्टी खाई है। ये सारे वकील बता रहे कि नहीं खाई मिट्टी। ये सगुण साकारवाद और निर्गुण निराकारवाद है। सगुण साकारवादी कहते हैं कि भगवान आते भी है और खाते भी है, शबरी की तरह कोई खिलाते नहीं। लोग कहते कि भगवान खाते नहीं। ये सगुण साकारवादी कहते हैं कि वो तो खाता है, कोई खिला के तो देखे। और निर्गुण निराकारवादी कहते हैं कि उसको शरीर ही कहाँ है कि वो खाए,
वो तो कण कण में व्याप्त सत्य है। लेकिन जसोदा जी ने कहा कि मुंह खोल के देखा। जब भगवान ने मुंह खोला तो भगवान के मुख में पूरा ब्रह्मांड है। असल में ये पूरा ब्रह्मांड भगवान के भीतर है। चतुश्लोकी भागवत में है, प्रविष्ठान्य प्रविष्ठानि तथा तेषु न तेषु हम। सब कुछ मुझ में है, सब कुछ भगवान में है। और ये ब्रह्मांड भगवान के भव्यता के आगे तो एक चुटकी भर मिट्टी हुआ ना। ये साक्षात्कार की अनुभूति। जसोदा जी को दर्शन तो हुआ, लेकिन बाद में फिर वो दर्शन गायब भी हो गया। नंद बाबा ने कहा जसोदा जी से कि रोज रोज शिकायत होती है, एक बार इसको प्रेम से थोड़ा शांति से पूछो। शांति से जब माँ ने पूछा तुम चोरी करते हो क्या? सच बोल दो तो कोई दंड नहीं होगा, सच बोल दो। तो आज हा भर दी कि मैं जाता हूँ, चोरी करता हूँ। क्यों? पता नहीं क्यों, मुझे उसका मक्खन अच्छा लगता है, अपने घर का उतना अच्छा नहीं लगता। उस पर विचार करने से माँ समझ गई कि गोपियाँ खुद मक्खन तैयार करती है, मेरे घर में नौकर चाकर करते हैं, यही फर्क है। अन्न और जल ये दोनों वस्तु विचार को जल्दी ग्रहण करती है। इसलिए जहाँ तक हो सके बच्चों के लिए डिश तैयार करना, सामने बैठकर भोजन कराना, जहाँ तक हो सके ये खुद करना चाहिए। अन्य काम जो है वो हम दूसरों पे छोड़ सकते हैं। कई माताएं कहती हैं बच्चा खाता ही नहीं है, असल में खिलाना इसको आता ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में एक भी बच्चा ऐसा पैदा हुआ हो अभी तक, या फिर जब तक पृथ्वी रहे तब तक ऐसा दुनिया में कोई बच्चा पैदा नहीं होगा कि माँ अब प्रेम से तैयार करे और लेकर उसके सामने बैठे, उसको गीत सुनाती हुई, कहानी सुनाती हुई, उसको समझाती हुई, उसको दे और बच्चा ग्रहण ना करे। हो ही नहीं सकता, कभी हो ही नहीं सकता। परेशानी ये है कि बच्चे को बच्चा हो जाता है, ये परेशानी खुद ही बच्चा जैसे होता है। उनको आता नहीं खिलाना। अन्न जल अपने जब जहां तक हो सके अपने हाथ से देना चाहिए, अपने हाथ से प्लेट निकालनी चाहिए। अपने परिवार कम से पूरे परिवार, न तो केवल बच्चे के लिए, लेकिन परिवार इसी को कहते हैं। ये परिवार का दर्शन ही परिवार का रूप ही है। परिवार का कोई सदस्य चाहता है पानी चाहिए, ये चाहिए, और हम ये समझ ले कि वो दे देंगे, वो दे देगा, तो ये परिवार नहीं है। तो भगवान ने कहा कि मुझे वहां अच्छा लगता है। जसोदा ने निर्णय कर लिया कि मैं खुद तैयार करूं। खुद मक्खन तैयार किया तो भूख भी लग गई। अच्छा, अब कृष्ण का नियम क्या है कि जब मक्खन खाते तो मटकी जरूर फोड़ते। जिसका मक्खन नहीं खाया उसकी मटकी नहीं फोड़ी। पूरे भागवत में कहीं भी आप देख लो, भगवान ने मक्खन जिसका खाया उसकी मटकी फोड़ी, जिसका खाया नहीं उसकी मटकी नहीं फोड़ी। भगवान को जिसका भाव सच्चा लगता है, अच्छा लगता है, ईश्वर मृत्यु के पहले उसका अज्ञान तोड़ देते हैं। अज्ञान की मटकी फूट जाती है, उसका देहाभिमान फूट जाता है, उसकी देहवासना छूट जाती है। असल में मक्खन चित्त है, मन दूध है, दूध जल्दी बिगड़ता है। बुद्धि दही है, जो बात बुद्धि में बैठ गई उसमें हम किसी की नहीं सुनते। चित्त मक्खन है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार ही हमारे भीतर का चतुष्कोण है। अंतःकरण के चार कोने सबके होते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यही हमारे अंतःकरण के चार कोने हैं। और वो स्तर जितना अच्छा होता है हम इतना अच्छा काम करते हैं। भगवान मक्खन यानी चित्त को चुराते हैं, दूध नहीं, दही को नहीं।
भगवान मक्खन को चित्त को ही चुरा लेते हैं। अब मक्खन ही चुरा लिया तो अहंकार कैसे बनेगा, घी कैसे बनेगा? मक्खन से तो घी बनेगा, चित्त से ही अहंकार बनेगा। मौका ही नहीं देता कृष्ण। तो ये बड़ा अध्यात्म दर्शन अद्भुत है। जब घर में खाया तो घर में भी मटकी फोड़ी, माँ ने पकड़ लिया और उखल के साथ बांधा। भगवान जब चलने लगे, भगवान को उखल के साथ बांधा तो उखल सहित भगवान चले। और उखल दो पेड़ के बीच में से निकला नहीं, खुद तो निकल गए, दोनों पेड़ गिर गए। जब माता पिता बच्चों को समय न देना तो बच्चा कहाँ जाता है? बच्चे खल मंडली में मिल जाते हैं। ये उखल है ना, वो खल का प्रतीक है। गलत संगत में, गलत लोगों में संवाद खूब करो बच्चों के साथ। भले माता करे या पिता करे, कोई भी करे, बच्चों के साथ बातें खूब करो। संवाद मतलब चर्चा करो, बातें करो। उसके छोटे से प्रश्न का लंबा सा जवाब दो। जरूरी नहीं कि हमारे छोटे से प्रश्न का लंबा सा जवाब बच्चा दे, लेकिन बच्चों के छोटे से प्रश्न का लंबा जवाब दो, बड़ा जवाब दो, उसकी संतुष्टि तक जवाब दो। बच्चों के साथ बातें खूब करनी चाहिए, खूब चर्चा करनी चाहिए। माता को घर के टाइम काम में समय नहीं है, पिताजी को दुनिया के काम में समय नहीं है, तो फिर बच्चे क्या जाएंगे? बच्चे खल मंडली में चले जाएंगे। आखिर उनका भी तो मन है ना, उनको भी कुछ मजा लेनी है, तो भी खल मंडली में परख तो है नहीं कौन अच्छा कौन गलत, तो उसमें वो कहीं भी चला जाएगा। दोनों पेड़ गिर गए और दोनों कुबेर की संतानें थी। पानी का व्यय करते थे, इसलिए श्रापित हो गए थे, वृक्ष बने थे। भगवान की स्तुति करके दोनों विदा हो गई। नंद जी, उपनंद जी सब ने सोचा कि अब शायद असुरों को मालूम पड़ गया है हम यहाँ हैं, इसलिए बार बार उपद्रव होता है, अब हमें गोकुल में नहीं रहना। और पूरे व्रज ने मिलकर के, पूरे गोकुल वासियों ने निर्णय कर लिया कि हम रातों रात व्रज में चले जाए। हमें तो वहीं रहना है जहाँ हमारे बच्चों के संस्कार सुरक्षित रहे, हमें वहीं रहना है जहाँ हमारी गौ माताएं सुरक्षित रहे, हमें वहीं रहना है जहाँ हमारी संस्कृति सुरक्षित रहे। क्योंकि संस्कृति को हमने खो दिया तो फिर हमने पूरा अपना भविष्य खो दिया है। वृंदावन में कोई सुविधा नहीं है, लेकिन देखिए गोकुलवासी व्रजवासी बनकर क्या कहते हैं? वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहं, सर्वकाल सुखावहं। सभी काल में सुख रूप है वृंदावन, जबकि एक भी काल में सुख रूप नहीं। ठंड में भी परेशानी है, गर्मी में परेशानी है, बारिश में कष्ट है, कष्ट ही कष्ट है। लेकिन वृंदावन का लाभ यह है, हमारे बच्चों के संस्कार नहीं बिगड़ेंगे। वहां बार बार असुरों का उपद्रव गोकुल में होने लगा है। अभी तक बच्चे नहीं बिगड़े, लेकिन कल बिगड़ भी जाए असुरों के संग में आकर। जहाँ असुरों के पूजन की संभावना नहीं, जहाँ विकृतियों के आने की संभावना नहीं, हमें उस माहौल में रहना है। त्रिकाल कष्ट है वहां, लेकिन हमारे बच्चे बिगड़े तो त्रिकाल कष्ट है। असल में हमारे बच्चे नहीं बिगड़े तो त्रिकाल सुख है। हमारा भविष्य भी सुख रूप है, हमारा वर्तमान भी सुख रूप है, और हमारे पुरखों की गति भी सुख रूप हो जाए। ये त्रिकाल है। हमारी संतानें बिगड़ गई तो फिर हम भी बर्बाद, हमारा भविष्य बर्बाद, हमारे पितर भी नरक में चले जाएंगे। क्योंकि संतान बिगड़ गए, वो भागवत की कथा थोड़ी करवाएंगे, फिर हम पितरों को भी गिराएंगे। वृंदावनम संप्रविश्य
वस्त्रों से चद्दर वगैरह लगाकर, बस हमारे में से कोई 30 के, 40 के, 50 के, 70 के, 80 के हो गए हैं, थोड़ा जीवन बचाए, बीत जाएगा। यहाँ दो लाभ है, हमारे बच्चों के संस्कार सुरक्षित हैं और हमारी गौ माताएं सुरक्षित है, हमारी गाय सुरक्षित है, और क्या चाहिए। बात हमारी अपनी है तो ये 5 फीट के शरीर को क्या चाहिए, कितना चाहिए। आसानी से, और कोई भी कष्ट महीने 2-3 महीने कष्ट होता है, बाद में वही कष्ट आदत बन जाती है। जिस दुख में आप रहो वो दुख आदत बन जाती है। थोड़ी देर के लिए भी अगर कमरे का ठंडा बंद हो गया तो दुखी दुखी हो जाएंगे, बिना इससे कैसे रहे, बिना इससे कैसे रहे। लेकिन दुनिया में करोड़ों लोग रहते हैं, वो मर नहीं जाते हैं, कोई भी दुख आदत बन जाता है। इसलिए हमें सुख दुख की परवाह ज्यादा नहीं करनी है, हमें अपने संतानों के संस्कार की करनी है। ब्रजवासी बन गए, व्रज जा करके दाऊ जी गायों को लेकर जाने लगे, कृष्ण भी जिद करते हैं। जशोदा नहीं जाने देती तो नंद बाबा ने कहा जाने दो, छोटे बछड़े लेकर जाने ताकि वो दूर न जाए। तो छोटे छोटे बछड़े लेकर कृष्ण कहते हम बड़े हो गए, हम भी जाएंगे गायों को लेकर, हम बड़े हो गए। नंद बाबा ने पूछा कितने बड़े हो गए, तो पांव इतने इतने ऊंचे करके बोले देखो इतने बड़े हो गए। महान अवतार जिस कार्य के लिए आया है उसमें लगने की उसको जल्दी होती है, मुक्त होने की जल्दी होती है। बछड़े लेकर जाने लगे, वहां भी वत्सासुर आया और बकासुर आया, भगवान ने उद्धार किया। वत्सासुर और बकासुर धर्म जगत के राक्षस, दंभ और पाखंड, ये बाकी लोगों में नहीं होता, ये महात्माओं में, धर्म जगत के लोगों में होता है। कुछ भी न कर रहे हो तो भी महात्मा जी ध्यान में है, अभी नहीं मिलेंगे, जबकि वो टीवी देख रहे हो। ये इसमें आता है, बकासुर में, वत्सासुर में, ध्यान में है, पूजा में है, अभी अनुष्ठान चल रहा है। ये वत्सासुर बकासुर है, धर्म जगत के असुर है। पूजवाने के योग्य बनना नहीं है और पूजवाने की तीव्र इच्छा होती है, ये व्यक्ति को वत्सासुर बना देता है। उसके बाद भगवान ने अघासुर और धेनुकासुर का उद्धार किया। वो सामाजिक जीवन के असुर है, पाप करके पैसे कमाना, दूसरों का अधिकार छीन के फिर दुनिया में धनी दिखना, ये उसमें आता है अघासुर और धेनुकासुर। ये सामाजिक जीवन के असुर है। भगवान ने उसका उद्धार किया। कालिया नाग को समाप्त करने, उसके समुद्र में भेजने के लिए भगवान गेंद के बहाने गए। ये साधक जीवन का दोष है। कालिया नाग, नाग मतलब द्वेष बुद्धि, वेर। कुछ लोग क्रोधी नहीं होते, वेरी होते हैं, और वो ज्यादा खतरनाक है। इससे क्रोध अच्छा है, क्योंकि क्रोध कर तो ले फटाफट, लेकिन जो क्रोध नहीं करते वो तो आइडिया करते हैं और एक व्यवस्थित ढंग से बर्बाद करेंगे उसको, जिसके प्रति उनके मन में वैर है। उससे बड़ा नुकसान। वेर ठीक नहीं है, हाँ प्रतियोगिता ठीक है, कंपटीशन करो तब तक ठीक है, लेकिन फिर वही बात वेर में परिवर्तित हो गई तो वो अच्छी बात नहीं है। थोड़ी प्रतियोगिता व्यक्ति को आगे बढ़ाती है, लेकिन हम सफल नहीं हुए तो फिर हम उसको जीने ही ना दे, हम उसके इतने बड़े शत्रु हो जाए कि हम उसको मरवा दें, ये ठीक नहीं। ये वृत्ति ठीक नहीं है। तो भगवान ने उसको भेज दिया समुद्र में कि तुम्हारा स्थान खारे समुद्र में है,
यमुना में नहीं, यमुना चित्त है, चित्त में नहीं होना चाहिए। दुनिया में होनी चाहिए प्रतियोगिताएं, चित्त में नहीं होनी चाहिए। 2 बार आग लगी, भगवान ने उसका पान कर लिया। नंद जी के भाई उपनंद जी ने भगवान को बांसुरी दी, बजाना भी सिखा दिया। और जब से बांसुरी मिली, कृष्ण के सारे काम सरल हो गए। कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग कर मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। सावरे की बंसी को बजने से काम, सावरे की बंसी को बजने से राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। भगवान की फूंक जब बांसुरी में लगती है, तब एक बांसुरी से हजारों गोपियां आ जाती। ये कैसी बांसुरी है, कौन सी बांसुरी है? मानव का शरीर ही बांसुरी है, जिसके मन में अपनी कामनाएं नहीं होती, जो मनोकामनाओं से ऊपर उठ जाते हैं, उसमें हरि इच्छा काम करने लगती है। जब हरि इच्छा काम करती है, तो एक व्यक्ति के द्वारा जगत के कई जीवात्माएं परमात्मा के चरणों से जोड़ने लगती है। कोई भी महापुरुषों की वाणी बांसुरी का गान है। उनका शरीर बांसुरी हो जाता है, क्योंकि अपनी मर्जी से वो कुछ नहीं कहते, हरि इच्छा काम करती है। भगवान उनके द्वारा जो कराना चाहते हैं, उस प्रकार का कार्य वो करते रहते हैं, और उससे कईयों का कल्याण हो जाता है। उनका कोई दावा नहीं कि हम जगत कल्याण कर रहे हैं, हो जाता है। अब तुलसीदास जी ने एक पेड़ पौधे में पानी डाला, उसमें प्रेत रहता था, उसका उद्धार हो गया। अब तुलसीदास जी को पता ही नहीं था कि इसमें प्रेत भी रहता है। संतों की साहजिक क्रिया जगत का उद्धार करती है, कोई प्रयास पूर्वक नहीं होता, कोई साहजिक क्रिया जगत उद्धारक हो जाता है। गोपियां कहती है, श्याम की जो बांसुरी है, ये बांसुरी के सुर तुम्हारे लिए सूर हो सकते हैं कृष्ण, हमारे लिए सूर नहीं है, हमारे लिए शूल है। ब्रजवासियों के लिए शूल है। जब जब बांसुरी बजती है, जब जब सत्संग होता है, जगत की हजारों जीवात्माओं के भीतर एक प्रकार की पीड़ा उत्पन्न होती है कि हमने अभी तक कुछ नहीं किया है, अभी तक कुछ नहीं किया। अपनी गलतियों का अफसोस होता है, अपनी गलतियों का पछतावा होता है। एक शूल उत्पन्न होता है, एक नया जीवन देता है। दिव्य वेणु गीत सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया और कहा कि ब्रज में छोटी छोटी बालिकाएं हैं, माँ कात्यायनी का व्रत करती हैं, और माँ कात्यायनी से कहती है कि नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ये नंद जी का छोरा है ना, वो हमको पति के रूप में चाहिए। अब जब ये 7 साल का है अभी, और कन्या मुझसे भी छोटी छोटी है,
ये भाव ही नहीं होता उस उम्र में। छोटी छोटी कन्या, भक्ति का मार्ग ऐसा है, जितना आगे बढ़ोगे आप निर्दोष बनोगे, जितना आगे बढ़ोगे बच्चे जैसे बन जाओगे। छोटी छोटी कन्याएं, मतलब 80-90 साल की तो कम से कम है। छोटी छोटी कन्याएं, भक्ति में जितना आगे बढ़ोगे बच्चे जैसे बन जाओगे। और ऐसी आत्माएं भगवान से कहती हैं कि आपने घर का मालिक बनाया, बन गए, जमीनों का मालिक बनाया, बन गए, लेकिन मरने के पहले हमको अपना मालिक मिल जाना चाहिए। हम भूपति बने, लखपति बने, करोड़पति बने, लेकिन मरने के पहले हमको अपना परम पति प्राप्त हो जाना चाहिए। ये मालिकपना हमको ईश्वर से विमुख न रखे। और इसलिए भगवान ने जो चीर हरण की लीला की है वो माया का पर्दा हटाया है, कोई वस्त्र की नहीं है, माया का पर्दा हटाया है। 3 पर्दा है, एक होता है भय, दूसरा शोक, तीसरा शर्म। ईश्वर की भक्ति करने में भय, शोक और शर्म, ये 3 बातें जो भक्ति में करने में, थोड़ा प्रयास आदि सत्संग आदि करो, भय और शोक को मिटा दो, तो तीसरा पर्दा भगवान खुद ही हटवा देंगे। और फिर साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, ये पर्दा लाज वाला। भक्ति करने में शर्म लगती है, मंदिर जाने में शर्म लगती है। अरे आजकल लोगों को तिलक करने में शर्म लगती है, माताओं को बिंदी लगाने में शर्म लगती है, चोटी रखने में शर्म लगती है, धोती पहनने में कई पंडितों को भी शर्म लगती है। जबकि शर्म करनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे काम हम लोग कर रहे हैं। लोक लाज, भगवान ने अपनाया इन सबको। और मथुरा के कुछ ब्राह्मण देवता व्रज में निकट यज्ञ करने आए। उनकी पत्नियों की बहुत इच्छा थी, कृष्ण के बारे में बहुत सुना है, एक बार कहीं दर्शन हो जाए। घर में तो सूचना है, खबरदार उसकी ओर कोई गया तो, लेकिन बहुत इच्छा थी, महिलाओं की बहुत इच्छा थी, एक बार कहीं कृष्ण दिख जाए। तो भगवान ने लीला की कि वहीं जाना हुआ ब्राह्मणों को यज्ञ के लिए। और ऐसे में बाहर बहुत बड़ा रसोई घर भी बनाया था, क्योंकि बहुत दिनों तक यज्ञ चलना था। भगवान के सारे मित्रों को भूख लग गई। अब थोड़ी देर पहले भोजन किया था, फिर भी बोले लाला भूख लगी। भगवान बोले अरे आधे घंटे पहले खाया, पता नहीं क्या हुआ, बहुत भूख लगी। भगवान ने कहा उधर यज्ञ हो रहा है ना, वहां भंडारा होगा, वहां जाओ, जाओ मांग लो। भगवान मांगना नहीं सिखा रहे हैं, अहंकार से शून्य कर रहे हैं। तो वो गए, ब्राह्मणों से कहा हम कृष्ण से मित्र हैं, कृष्ण के मित्र हैं, हमको बहुत भूख लगी है, हमको कुछ खाने का दे दो। तो ब्राह्मणों की तो चीड़ थी कृष्ण से, उनकी तो मथुरा के ब्राह्मणों की, अरे तुम उसके मित्र हो, जाओ यहाँ से, कुछ भी नहीं है, जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। वो सब वापस आए, अरे वो तो भगा रहे हैं, अपमान कर रहे हैं हमारा। भगवान ने कहा कि अरे हम तो बच्चे हैं, हमें क्या मान अपमान होता है, छोड़ो ये सारी बात है, फिर से जाओ। और जाओ उनकी पत्नियां है ना, वहां जाओ, माता है ना, थोड़ी दया होती है उसमें, वो जरूर देगी करके भगवान ने वहां पर भेजा। और जब कहा कि हम कृष्ण के मित्र हैं और हमको बहुत भूख लगी है, कुछ मिलेगा? अभी तक तो संसार से डरती थी, आज सारा भय छूट गया उन महिलाओं को। अब संसार अपनावे न अपनावे, हमारा कृष्ण निकट है, हम खुद जाकर उसको खिलाएंगे। इनको तो दिया, लेकिन खुद कृष्ण को खिलाने गई वो महिलाएं, जबकि जानती थी वापस आकर हमको घर में पैर रखने को नहीं मिलेगा, वापस पैर रखने को नहीं मिलेगा, जानती थी।
लेकिन तब भी गई, भगवान को भोजन कराया। भगवान ने कहा कि अपने अपने घर जाओ। तो महिलाएं कहने लगी कि अब तो घर में कोई पैर नहीं रखने देंगे हमको। भगवान ने कहा कि नहीं, ये भ्रम होता है कि हम भक्ति करेंगे तो संसार में हमारा तिरस्कार होगा। ये केवल भय है, भ्रम है केवल। एक बार भगवान के हो जाओ, पूरी दुनिया तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हो जाती है। जब वो गई तो सबने अपनाया। और अब दिवाली का दिन था, घर घर में इंद्र पूजा की तैयारी हो रही थी। और भगवान ने पूछा नंद बाबा से कि क्या है, कोई उत्सव है, किसी का जन्मदिन है, क्या है? तो नंद जी ने कहा ऐसा नहीं है लाला, लेकिन कल इंद्र की पूजा होगी। महाराज इंद्र को खुश करने के लिए बड़ा यज्ञ होगा, सारी सामग्री उसमें स्वाहा की जाएगी। और भगवान ने यज्ञ का विरोध नहीं किया है, यज्ञ तो कृष्ण ने भी कराया इसमें, लेकिन जिंदगी की सारी ऊर्जा कर्मकांड में न लगाओ, ये बात है। सारी संपत्ति यज्ञ में नहीं लगानी है, पूरा अस्तित्व कर्मकांड में नहीं लगाना है। कर्मकांड उतना करो जिससे मन और मति एकाग्र हो जाए, और उस एकाग्र बुद्धि से समाज का काम करो। और भगवान ने प्रकृति की पूजा का संदेश दिया है, और प्रकृति की पूजा में गोवर्धन की पूजा करने के लिए भगवान सबको लेकर के गए हैं। भगवान ने कहा कि मैं नहीं मानता अदृश्य में कोई देव हमको सुख दुख देते हैं, मैं तो यही मानता हूं कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते। मनुष्य को जो सुख दुख मिलता है ये कर्मकांड का परिणाम नहीं है, कर्म का परिणाम है। कर्मकांड से मन एकाग्र होता है, मन एकाग्र होने से बुद्धि विकसित होती है, ये कर्मकांड का फायदा है। लेकिन हमको जो सुख दुख मिलता है, जो रोटी मिलती है, कपड़े मिलते हैं, जो भी कुछ प्राप्ति है, कर्म का नतीजा है, न कि कर्मकांड का। हमारे सारे कर्म विशुद्ध हो जाए, इस हेतु देवता की पूजा करो, कर्मकांड करो, देव से प्रार्थना करो, हमारे सारे कर्म अच्छे रहे, हमें देव प्रेरणा करे और हम जो कर्म करें वो अच्छे करें, और अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा होगा। और सबसे अच्छा कर्म यही है कि प्रकृति को प्रसन्न रखो। तो प्रकृति की पूजा के लिए गए, गोवर्धन की पूजा के लिए। गोवर्धन असल में गोवर्धन है, गोवर्धन जितने बड़े हैं उतना गोबर का ढेर कृष्ण ने कर दिया है, उतनी गौ सेवा की है। जो गोवर्धन उठा सकता है वो गोवर्धन भी उठा सकता है। जो गाय की सेवा करेगा और गुरु से साधना समझ करके साधना करेगा, शक्ति प्राप्त करेगा, वो सब असंभव संभव कर देगा। गुरु और गाय ही असंभव संभव करा देगा। ये गोवर्धन है, जो गोबर उठाएगा वो गोवर्धन उठा लेगा, वो ऐसा काम भी संपन्न कर लेगा जो संभव नहीं था। जब गिरिराज जी की पूजा हुई और इंद्र नाराज हो गए, इंद्र ने कहा कि ऐसी बारिश करो, व्रज को डुबा दो। तो भगवान ने ऐसी चैलेंज की है इस समय, जब मूसलाधार बारिश होने लगी तो भगवान ने सारे व्रजवासियों से कहा कि गोवर्धन को उठाओ, ये हमारा भगवान है, प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। यदि हमने प्रकृति की रक्षा की है तो प्रकृति हमारी करेगी। गोवर्धन उठाओ, सब लाठी का सहारा दो, मैं तो केवल एक उंगली रख सकता हूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं। अपनी लाठी पर तो भरोसा नहीं था, कृष्ण के वचन पर भरोसा था। लेकिन जब गिरिराज जी को उठाया तो इतना बड़ा खड्डा हो गया नीचे, और भगवान ने इंद्र को चैलेंज की कि ब्रज को डुबाना तो बाद की बात है, खड्डा भर दे केवल है। गोवर्धन उठाने से जो खड्डा हुआ नहीं, खड्डा पानी से भर दे। सारे व्रजवासियों को कह दिया कि जिसको बचना हो खड्डे में जाओ, खड़ना हो सब, बचना हो तो खड्डे में जाओ सब। ये नहीं कि बचना हो तो ऊपर चढ़ो, ये तो पानी है, नहीं बचना हो तो खड्डे में जाओ। जिसने प्रकृति को कभी
दूषित नहीं किया है, जिसने प्रकृति को कभी क्षुब्ध नहीं किया है, प्रकृति को कभी त्रस्त नहीं किया है, तो बड़ी से बड़ी घटना में वो प्रकृति ही हमारी रक्षा करती है। चाहे प्रकृति का कितना भी प्रकोप हो, तब भी प्रकृति ही हमारी रक्षा करेगी। यदि हमने प्रकृति को क्षुब्ध, कई तरीके हैं, कई कारण है प्रकृति के क्षुब्ध होने के। एक बूंद पानी जब खड्डे में नहीं गया, चारों ओर लाठी 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 लाठी, और बीच में एक छोटी उंगली लगा करके कृष्ण खड़े हैं कि तुम्हारा बड़े से बड़ा संकट मेरे लिए छोटी उंगली का काम है, और वो भी बाएं हाथ की। केवल कोई शरण में आ जाए, मामेकम शरणम व्रज, तो मेरे लिए तो छोटी उंगली का काम है। कुछ लोगों ने कहा कि लाला तुम बच्चे सो जाओ, हम बड़े जाग रहे हैं। भगवान ने कहा कि तुमने उठाया है क्या? लोगों ने कहा तो क्या तुमने उठाया है? भगवान ने मजाक मजाक में बोल दिया कि हाँ तो मैं तो उठाया है ना, मैंने उठाया है। क्या तुम उठा सकते हो गिरिराज? भगवान ने कहा कि हाँ गिरिराज तुम्हें उठा सकता हूँ ना, मैं 6 दिन का था ना, पूतना मार दी थी। 108 दिन का था तब मैंने सकटासुर मारा था। तो व्रजवासियों ने कहा कि अरे पूतना तुम्हें मार देती हो तो हमने 10-10 लाठी मारी थी, नहीं तो वही तुम्हें मार देते। तूने थोड़ी उठाया है, तुम कैसे उठा सकते हो? भगवान ने मजाक में बोल दिया मैं उठा सकता हूँ क्योंकि मैं भगवान हूँ। और सारे व्रजवासी हंसने लगे, ऐसा भगवान? हाथ भी हम धुलाते, मुंह भी हम धुलाते, मक्खन खाना ढंग से नहीं आता, पूरे कपड़े खराब करता, ये भगवान थोड़ी होता। ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं भगवान, तुम लोग नहीं मानते तो नहीं हूँ, चलो तो फिर मैं आराम करूँ और तुम लोग उठाओ गोवर्धन। हाँ ठीक है तुम बच्चे सो जाओ। भगवान ने अभी हाथ हटाया भी नहीं था, केवल बात हुई, ऐसे में गिरिराज जी ऐसे हिले, सब एक साथ बोले कि तुमने उठाया है, तुम जागो हम सो जाए। और सब पूछने लगे कृष्ण तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, इतना बड़ा काम कैसे तुमसे होता है? और हर अवतार में नम्रता बहुत होती है। तो भगवान ने कहा कि तुम सभी के आशीर्वाद से कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता था? ये तो आशीर्वाद है पूरे ब्रजमंडल का मुझ पे। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिन, जीवन पर्यंत हमारा बोझ ईश्वर ही उठाते हैं। ये अद्भुत लीला है। समाज एक हो जाए तो पहाड़ जैसी समस्या भी गेंद बन जाएगी। यदि हम मिलकर नहीं रहेंगे तो गेंद जैसी समस्या भी पहाड़ बन जाएगी।